तो हेलो माय लिसनर, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने साइलेंस हॉरर स्टोरी का पार्ट फर्स्ट सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो ये रहा उसका थोड़ा सा रिकेप। तभी वो आदमी जिसने अंकुश को पीछे से पकड़ा था वो धीमे से कहता, साइलेंस। और फिर जैसे ही वो आदमी अंकुश की गर्दन काटता है, अंकुश की आंख खुलती है। वो रूम के बीचों बीच खड़ा था। वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। पर इस वक्त अंकुश बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहा था। वो पागलों की तरह सब जगह देख रहा था और फिर वो दरवाजे के सामने रखे हुए सोफे पर बैठ जाता है और दरवाजे की तरफ देखकर अब आगे। अगले दिन होटल का मालिक और मैनेजर आते हैं और स्टाफ से पूछते हैं कि कल रात को कितने लोग रूम बुक किए, ज़रा लिस्ट दिखाना। फिर वही आदमी जिसने अंकुश को रूम दिया था वो होटल के मालिक को लिस्ट दिखाता है और कहता है, सर ये लीजिए लिस्ट। होटल का मालिक लिस्ट देख रहा था। तभी वो एक चीज़ देखता है और फिर मैनेजर की तरफ गुस्से से देखकर कहता है, मैनेजर, मैंने कहा था ना कि रूम नंबर 50 को बंद कर दो, उसकी बुकिंग नहीं होगी। तो रूम नंबर 50 की बुकिंग कैसे हुई? फिर वो आदमी कहता है, सर कल रात को एक आदमी आए थे, उन्होंने रूम नंबर 52 की बुकिंग की थी। मैंने कहा कि रूम नंबर 52 तो हमारे होटल में है ही नहीं, हमारे होटल में तो सिर्फ 50 रूम्स हैं। वो कहने लगे कि या तो मेरा पैसा दो या तो मुझे कोई रूम दो। तो मैंने उन्हें रूम नंबर 50 दे दिया। फिर होटल का मालिक कहता है, नए हो क्या तुम? पता नहीं क्या तुम्हें कि उस दरवाजे को किसी वजह से बंद किया गया है? फिर वो आदमी कहता है, सर मुझे लगे हुए सिर्फ 3 दिन हुए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर होटल का मालिक डरते हुए कहता है, क्या तुम में से कोई स्टाफ वहाँ उस रूम में गया था या कुछ अजीब देखा उस कमरे से या कुछ सुना? फिर वो आदमी कहता है, नहीं सर, पर हमारा एक स्टाफ उस रूम में गया था। जिस आदमी ने वो रूम बुक किया था उसने रूम सर्विस मंगाई थी। ये सुनते ही होटल का मालिक तुरंत मैनेजर के साथ लिफ्ट में जाता है और 4th फ्लोर का बटन दबाता है और रूम नंबर 50 पे जाता है। होटल का मालिक दरवाज़ा खोलता है पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर वो मैनेजर से कहता है, इस कमरे की दूसरी चाबी तो लाए हो ना, जल्दी दो मुझे। मैनेजर मालिक को दूसरी चाबी देता है। मालिक तुरंत रूम का दरवाज़ा खोलता है और जो देखता है उसे देखकर मैनेजर और होटल के मालिक दोनों की रूह कांप जाती है। वहाँ पर ज़मीन पे उस स्टाफ की लाश थी जिसकी गर्दन कटी हुई थी और उसी के सामने सोफे पर अंकुश बैठा था जो अपने गले पर चाकू रखा था। और फिर वो धीमे से कहता है, साइलेंस। और फिर अपनी गर्दन काट लेता है। ये देखकर होटल के मालिक को वही हादसा याद आता है जो 1 साल पहले हुआ था और जिसके कारण इस रूम को बंद करना पड़ा। दरअसल ये रूम होटल के एक वर्कर का था। होटल के मालिक ने ये कमरा उसे दिया था क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था। वो वर्कर थोड़ा सा सनकी था पर होटल के मालिक को वो पसंद था
क्योंकि वो किसी भी काम को बहुत जल्दी से कर देता था। और धीरे धीरे होटल के मालिक और उस वर्कर की अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उस वर्कर की एक आदमी से लड़ाई हो जाती है। उस वर्कर का नाम सुमित था। सुमित की एक आदत थी, जब उसे किसी आदमी से बात नहीं करनी होती थी तो वो उस आदमी को कहता था साइलेंस, और वहाँ से चला जाता था। उस वक्त भी लड़ते वक्त सुमित बार बार यही कह रहा था, साइलेंस हो जाना भाई, अरे साइलेंस हो जा, कहे शोर मचा रहा है। पर वो आदमी शांत ही नहीं हो रहा था और वो सुमित को गाली देने लगता है और गुस्से में आकर सुमित को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर होटल का मालिक आकर उसे रोक देता है। फिर वो आदमी जाते वक्त कहता है, घर तो कुछ पाएगा नहीं, कुत्तों की तरह भौंक रहा है। ये सुनकर सुमित को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं करता है। रात को 10 बजे सुमित उस आदमी के कमरे की दूसरी चाबी लेता है और उस आदमी के कमरे में जाता है और उसके सर में तेजी से मारता है और उसे बेहोश करता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी की आंख खुलती है। उसके सामने सुमित था। वो आदमी सुमित को देखकर कहता है, तू 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 वही है ना, ये क्या कर रहा है, मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं? और जैसे ही वो आदमी चिल्लाने को होता है तभी सुमित उसके पास आता है और धीमे से कहता है साइलेंस, और धीमे से हंसता है और फिर उस आदमी की गर्दन काट देता है। अगले दिन एक स्टाफ को उस आदमी की लाश मिलती है। ऐसे करते करते सुमित छोटी बातों के लिए कई सारे लोगों को मार देता है। एक दिन सुमित एक छोटे बच्चे को किडनैप करके ले आता है। सुमित बच्चे को बेहोश करके अपने कमरे में ले जा रहा था। तभी अमन उसे देख लेता है। अमन होटल के मालिक का नाम था। वो जाकर सुमित को समझाता है कि तू ये क्या कर रहा है, पर वो उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। बाहर निकलते ही अमन पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस जब सुमित के रूम का दरवाजा खोल के अंदर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उस कमरे के अंदर जमीन पर उस लड़के की लाश थी जिसका सर कटा हुआ था और सामने सोफे पर सुमित बैठा हुआ था। सुमित ने अमन की बात सुन ली थी। वो अपने गले पर चाकू रखा था। ये देखकर अमन कहता है, रुक जा सुमित। ये सुनकर सुमित धीमे से कहता है साइलेंस, और अमन की तरफ देखकर धीमे से मुस्कुराता है और फिर सुमित अपनी गर्दन काट लेता है। इस हादसे के 1 महीने बाद वो रूम एक आदमी लेता है, पर अगले दिन वो आदमी एक स्टाफ के सामने उसी सोफे पर बैठकर अपनी गर्दन काट लेता है और गर्दन काटने से पहले वो आदमी धीमे से कहता है साइलेंस और धीमे से हंसता है। तो हेलो माय लिसनर, ये थी स्टोरी साइलेंस। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, करवा दो यार, एंड तक सब्सक्राइब करवा दो। सपोर्ट चाहिए आपका, तो सब्सक्राइब करो यार, नए हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ और कमेंट भी कर दिया करो यार।
कमेंट तो कर दिया करो। तुम लोग लाइक करते हो, कमेंट नहीं करते हो यार, तो कमेंट कर दो। कमेंट करके बताओ कैसा लगा, वरना मुझे पता कैसे चलेगा यार। अगर कोई गलती हुई है तो गलती भी बताओ यार, ना कमेंट करते हो कुछ भी। थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो मेरे सब्सक्राइबर, आप लोग कमेंट कर दिया करो और पोस्ट भी पढ़ लिया करो। मैं उसमें बताता हूँ कि मैं स्टोरी क्यों नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कैसा लगा पार्ट ये भी बता देना। बाय।